जय श्री राम, नमस्कार, वेलकम टू मेक इट काउंट पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 8। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ, मेरे साथ है मेरे दोस्त प्रदीप। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने अरण्यकांड की शुरुआत करी थी, जिसमें जटायु की मृत्यु हो जाती है। श्री राम प्रण लेते हैं लंकापति को ऊपर पहुंचाने का और सीता माता का हो गया था हरण। अब राम जी निकले हैं सीता माता को ढूंढने और इस सर्च ऑपरेशन में उन्हें कौन मिलेंगे? उन्हें मिलेंगे उनके परम भक्त। जी हाँ, जो एक दिन सूर्य देव को फल समझकर खाने के लिए निकल पड़े थे। मैं बात कर रहा हूं अंजनी पुत्र हनुमान जी की। जय हनुमान। तो आगे की स्टोरी शुरू करते हैं प्रदीप के साथ। श्योर सौरभ। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे लास्ट एपिसोड में हमने जाना था कि जो जटायु जी थे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे और वो सिधार गए थे कहाँ? बैकुंठ धाम, विष्णु जी के धाम। अब राम जी ने उनका दाह संस्कार करा। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद राम जी और लक्ष्मण जी वहां से आगे बढ़े कहाँ? सीता जी को खोजने के लिए। अब जब सीता जी को खोजने के लिए आगे जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में मिलता है एक राक्षस जिसका नाम था कबंध राक्षस। अब ये कबंध राक्षस, इसको एक श्राप मिला था। ये पहले एक गंधर्व था और इसको श्राप दिया था दुर्वासा ऋषि ने। अब उसके बाद ये राक्षस बन गया था। तो राम जी ने इसको मारकर इसको मुक्ति दी, इसको मोक्ष की प्राप्ति कराकर, और राम जी और लक्ष्मण जी वहां से आगे को बढ़े और आए कहां? परम भक्त शबरी जी के आश्रम में आके पहुंचे। अब परम भक्त क्यों, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं अपनी ऑडियंस और आपको भी बताना चाहूंगा। तो हुआ क्या था, शबरी जी बहुत छोटी थी। और जब शबरी जी बहुत छोटी थी तो पहले ऐसा होता था सौरभ, अगर आपको पता होगा, सबको ही पता होगा, कि पहले छोटी एज में शादी हो जाती थी। तो शबरी जी की शादी फिक्स हो चुकी थी और जिस दिन उनकी शादी होनी थी उससे एक दिन पहले वो अपने कक्ष में थी। और कक्ष से जब वो खिड़की से बाहर देखा उन्होंने, तो देखा बहुत सारे पशु, बहुत सारे भेड़ बकरी और ऐसे कैटल फार्म्स जो होते हैं, फार्म्स के जो एनिमल्स होते हैं, वो बहुत सारे पशु बंधे हुए थे। और वो शबरी जी की तरफ देख रहे थे, बिल्कुल बेहाल होके, इमोशनल होके, उनके आंसू बह रहे थे। तो शबरी जी ने सोचा कि ये क्या हुआ है। तो शबरी जी ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, इन लोगों को, इन जानवरों को क्यों बांधा हुआ है? तो उनके पिताजी ने बोला कि बेटा, कल जैसे कि तुम्हारी शादी है तो बारात में इनका भोजन खिलाया जाएगा, इनका भोजन बनाया जाएगा और इनको खिलाया जाएगा। अब शबरी जी ने इतना सुना, शबरी जी को तो बिल्कुल ऐसा हो गया, उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई और वो परेशान हो गई कि अगर मेरी शादी में इतने लोगों का, इतने सारे जानवरों का बलि चढ़ेगी तो इससे अच्छा तो मैं शादी ना ही करूँ तो अच्छा है। उन्होंने रातों रात शबरी जी ने वहाँ से भागने का प्लान बनाया। वहाँ से निकली वो, और निकलने से पहले उन्होंने सारे जानवरों को खोल दिया, सारे जानवरों को खोल दिया। और जानवरों ने उनको एक वो दिया, वरदान दिया, उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ, जैसे आज आपने हमें मुक्त कराया है और हमें यहाँ से मुक्त कराया है, वैसे ही आपको मुक्त करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। अब इतना बोला, वो वहाँ से आगे को चले। अब जैसे ही शबरी जी वहां से निकल गई, पूरे घर वाले उन्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे, शादी वगैरह तो हो नहीं पाई। तो शबरी जी आई आश्रम में। एक मतंग जी नामक एक ऋषि थे, बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे, ऋषि मुनि थे। तो उन महर्षि जी के आश्रम के पास शबरी जी छुप कर रहती थी, ताकि किसी को पता ना चले और वो उनके घर में ना बता दे और शबरी जी पकड़ी जाएं और दोबारा उन्हें घर जाना पड़े। क्योंकि उनके पिता की जग हसाई हो चुकी थी, वो शादी छोड़कर भाग चुकी थी, तो इस डर से वो वहां पर छुपके रहने लग गई। अब जब छुपके रहती थी तो वो जितने भजन वगैरह और वहां पर जितने ऋषि मुनि सारे तपस्या करते थे या फिर कोई भी कथाएं सुनाते थे, वो सब छुपकर सुनती थी हमारी शबरी जी। अब क्या हुआ, मतंग जी ने उन्हें देखा तो मतंग जी ने उनको आमंत्रित कर लिया, बुला लिया। और उनकी सारी जब जाना, मतंग ऋषि जी जो थे वो थे मतलब अंतर्यामी टाइप्स थे, वो अंदर से उनको सारी चीज़ें पता लग जाती थी, वो अंतर्ध्यान होके सारी चीज़ें जान लेते थे। तो उन्हें पता लगा कि ये एक भीलनी है। नाउ भील जो होते हैं, आपको याद होगा जब हमने केवट की कहानी जब हम सुन रहे थे, उस टाइम पे भी बहुत सारे भीलों को केवट जी ने बोला था, पेड़ों पर चढ़ा दिया था कि भरत जी आ रहे हैं सामने से, तो छोटे छोटे धनुष बाण लेकर चढ़ा दिया था। तो वो एक बहुत समुदाय होता है, एक आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं।
तो ऐसे उसी समुदाय से थे हमारी शबरी जी भी। अब जब शबरी जी को मतंग जी ने जाना कि वो भिलनी है, तब भी उन्हें बुलाया और उनको एक कुटिया दी अपने ही आश्रम में, और वहां पर रहना उन्होंने चालू करा। अब जब रहना चालू करा तो मतंग जी का धीरे 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 करके उम्र बहुत ज़्यादा बीत गई। शबरी जी की भी उम्र काफ़ी हो गई थी कि वो 18-20 साल हो चुकी होंगी। अब मतंग जी ने का प्राण त्यागने का टाइम आया, तब उन्होंने बोला शबरी जी को कि तुम्हें देखो, मैं अपने इस जीवन में तो राम जी के दर्शन कर नहीं पाया, आएंगे इतना मुझे पता है, इतना मैंने अपनी शक्तियों से ये पता लगा लिया है अंतर ध्यान होके कि राम जी आएंगे ज़रूर, बट अब मैं तो अपने प्राण त्याग रहा हूँ, पर वो तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे, ये मैंने देखा है, और उनका इंतज़ार करना, वो तुम्हारे लिए ज़रूर एक बार तुमसे मिलने आएंगे। अब शबरी जी ने ये सुना, और ये सुनते मतंग जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। अब प्राण त्याग दिए, शबरी जी आश्रम में रहती थी, रोज वहां पर सफाई करती थी, बहुत दूर तक, जितनी दूर तक वो सफाई कर पाती थी उतनी दूर तक वो सफाई करती थी कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, पर राम जी आते ही नहीं थे। अब धीरे धीरे करके शबरी की भी बहुत ज़्यादा एज हो गई थी, वो भी बूढ़ी हो चली थी। अब वहाँ के जो ऋषि मुनि जो साथ में रहते थे और आश्रम में, वो लोग शबरी जी को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। वो लोग सोचते थे कि ये एक तो भील आदिवासी उसकी, और ये हमारे साथ यहाँ ब्राह्मणों के साथ रह रही है, पता नहीं मतंग जी ने भी इसे क्यों कुटिया दे दी यहाँ पर। अब ऐसा ऐसा सोचते थे। तो एक दिन क्या हुआ, शबरी जी झाड़ू लगा रही थी। अब झाड़ू लगाते लगाते उनकी झाड़ू में से एक सीख निकल के एक ऋषि मुनि के जाके लगी। अब ऋषि मुनि जी के जाके लगी, ऋषि मुनि जी नहा धोकर आ रहे थे और अपनी तपस्या तप करने के लिए आगे को जा रहे थे, यज्ञ करने के लिए। अब वो उसमें से एक सीख निकल के उन्हें लगी, तो ऋषि जी ने सामने से बोला, ओहो, अब मुझे दोबारा से फिर से नहाना पड़ेगा, ये आदिवासी कुल की और ये समुदाय की वो, और ये यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी और इसके चक्कर में फिर से अपवित्र हो गया, मैं जा रहा हूँ नहाने। अब इतना जब उन्हें घमंड था, वो गए वापस। अब भगवान जी तो अंतर्यामी हैं ही, वो सब कुछ देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला, मेरे भक्त के साथ मजाक करोगे, और मेरे भक्त के मतलब आप उसकी बेइज्जती करोगे, तो फिर भगवान को तो गुस्सा आ जाता है इस मामले में। तो भगवान ने क्या करा कि अच्छा चलो ठीक है। अब ऋषि जी गए नहाने के लिए, जिस सरोवर में वो नहाते थे, उस सरोवर में जब जाकर पहुंचे, तो उन्होंने नहाने के लिए जैसे ही अंदर घुसे तो देखा वहां पर बहुत सारे कीड़े थे उस सरोवर में, और वो बहुत ही मिट्टी वाला पानी हो गया कि जितनी बार उस पानी को पीने की कोशिश करते थे सिर्फ मिट्टी आती थी और कीड़े आते थे। अब वहाँ के सारे ऋषि लोग हो गए परेशान कि ये क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत तरह से साफ करने की कोशिश करी, नहीं हुआ, बहुत दूर जाना पड़ता था उन्हें पानी वानी लेने के लिए, बहुत परेशान हो गए। अब वहाँ पर जैसे कि बहुत सारे ऋषि मुनि थे, शबरी जी भी थी, तो वहाँ पर ऋषियों ने आपस में बात करी, ऋषि मुनियों ने, कि चलो जब इतने सारे भक्त हैं तो किसी ना किसी की कुटिया में तो भगवान आश्रम में आएंगे ही। इसी आश्रम में इतनी सारी कुटियाएं हैं, किसी की कुटिया में तो भगवान आएंगे। जब भगवान आएंगे तो उनसे बोल देंगे ये सरोवर भी साफ कर दो हमारे लिए। तो इतना कहकर सारे मुनियों ने बोला कि हाँ ठीक है, चलो किसी के घर पे तो आएंगे, चलो भक्ति करते हैं अच्छे से। अब भक्ति करते रहते थे, पर शबरी जी अपनी झाड़ू लगाती रहती थी, रोज इंतजार करती थी, और भगवान आ ही नहीं रहे थे। तो शबरी जी एक दिन हो गई बहुत परेशान, झाड़ू लगाते लगाते उन्होंने भगवान को आवाज मारनी शुरू करी। और कैसे आवाज मारनी शुरू करी, सौरभ मैं बताता हूँ आपको। 1 मिनट प्रदीप, आगे की स्टोरी सुनाने से पहले जरा हम शबरी जी के बारे में थोड़ी बात कर लें। शबरी जी जो बचपन में जिनकी शादी होने वाली थी, वो अपने घर से भाग के आ गई। तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा शायद उनको शादी से प्रॉब्लम थी, शादी से दिक्कत थी, शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो शादी कर लेती अगर उनकी शादी में वहाँ पे जानवरों की बलि ना दी जा रही होती। तो उनको जानवरों से बहुत प्यार था, वो नहीं चाहती थी किसी जानवर की बलि दी जाए, इसीलिए वो घर से भागते वक्त उन्होंने क्या करा, सारे जानवरों को खोल दिया, छोड़ दिया, और फिर वो भाग के आई। अब इन्होंने जब जानवरों को छोड़ा तो जानवरों ने मन ही मन खुश होकर उन्हें एक आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद था कि तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। मतलब अगर आप जानवरों की मदद करते हो, आप उनसे प्यार नहीं कर सकते हो, तो कम से कम उनको मारो मत। अगर आप उनके लिए इतना भी करते हो ना, उनके दिल से एक अच्छी चीज़ निकलेगी आपके लिए, तो हो सकता है आपको भी भगवान के दर्शन हो जाए। तो जानवर को यार मारो मत, ये रिक्वेस्ट है मेरी सबसे। अब आगे की बात करते हैं। अगर शबरी जी की और बात करें तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक
वो रोज घर के बाहर झाड़ू लगा रही हैं, और कहाँ तक लगा रही हैं, जहां तक वो लगा सकती हैं। सिर्फ घर के आंगन में नहीं लगा रही हैं, वो जंगल में जहां तक लगा सकती हैं वहां तक झाड़ू लगा रही हैं। क्यों लगा रही हैं? क्योंकि उन्हें नहीं पता किस दिन उनके भगवान आएंगे। उन्हें बस ये पता है कि भगवान आएंगे। तो अब भगवान के इंतजार में वो जब झाड़ू लगाती हैं, तो झाड़ू लगाने का भी एक मकसद है, एक रीजन है। रीजन क्या है कि वो चाहती हैं कि झाड़ू से पत्थर, कंकड़, कांटे हट जाएं। क्यों? क्योंकि जिस दिन राम जी आएंगे, प्रभु आएंगे, उनके पाँव में वो ना चुभे। और इसलिए वो एक और चीज़ भी करती हैं जो प्रदीप ने नहीं बताई है। वो क्या करती हैं, वो जो फूल है, फूलों को तोड़ के फूल बिछाती हैं पूरे रास्ते में, ताकि वो जब प्रभु आए उनके पाँव में वो कोमल कोमल से फूल जो हैं वो टच हो और उनको कांटे पत्थर ना लगे। तो अलग ही तपस्या चल रही है यहाँ पे। मतलब ये लेवल ही अलग है। कोई रोज किसी के लिए इतना कुछ कर सकता है अगर वो शबरी वाले दिल का है तो कर सकता है, किसी के लिए भी कर सकता है। अब शबरी जी जब ये करती थी, इसके साथ एक और भी काम करती थी। वो रोज जंगल में जाती थी और रोज नए नए फल लेकर आती थी। पता है क्यों लेके आती थी? उन्हें नहीं पता प्रभु राम कब आने वाले हैं, तो वो चाहती थी जिस दिन भगवान उनकी कुटिया में आए तो वो उनको एकदम फ्रेश फ्रूट्स खिलाए। तो इसलिए वो हर रोज नए फूल लेके आती थी और साथ में नए फल लेके आती थी। तो अब इतनी तपस्या उन्होंने करी है श्री राम से मिलने के लिए। आगे की कहानी में श्री राम के दर्शन होने वाले उन्हें, तो ऐसे ही तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं इस कहानी को। इसमें एक भजन तो बनता है। तो प्रदीप, भजन तो गाना ही पड़ेगा। आज हमारे साथ गिटारिस्ट भी है, तो शुरू हो जाओ। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए, लो दास की खबरिया। हाँ, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन कब आओगे, हे रघुनंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया। हाँ, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। मैं शबरी भिलनी की जाई, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे। राम तेरे दर्शन के हित ही, राम तेरे दर्शन के हित ही, वन में जीवन काटू रे। हो मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे। हो राम तेरे दर्शन के हित ही, वन में जीवन काटू रे। ओ चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया। हाँ, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन कब आओगे, हे रघुनंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया। हाँ, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। रोज सवेरे वन में जाकर, रोज सवेरे वन में जाकर, फल चुन चुन कर लाऊंगी। हाँ, रोज सवेरे वन में जाकर, फल चुन चुन कर लाऊंगी। ओ अपने प्रभु के सन्मुख रख कर, अपने प्रभु के सन्मुख रख कर, उनको भोग लगाऊंगी। हाँ, रोज सवेरे वन में जाकर, फल चुन चुन कर लाऊंगी।
अपने प्रभु के सन्मुख रख कर उनको भोग लगाऊंगी। हो मीठे मीठे बेरों की मैं, मीठे मीठे बेरों की मैं भर लाई टोकरिया। हाँ रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हाँ रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन कब आओगे, हे रघुनंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। हाँ रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। वाह प्रदीप वाह, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, ये तो शबरी जी के ही बोल सकते हैं। शबरी जी के अलावा कौन बोल सकता है? पूरी उम्र उन्होंने लगा दी थी श्री राम करते करते। तो अब विलंब ना करते हुए मिला देते हैं शबरी जी को हमारे श्री राम से। क्यों प्रदीप, चले? आइए तो चलते हैं, मिलाते हैं हमारी शबरी जी को श्री राम जी से। अब श्री राम जी से मिला ही देते हैं। सही बोल रहे हो आप सौरभ, बहुत वर्षों से परेशान है हमारी शबरी जी, और परेशान होना भी चाहिए। इतने टाइम से हर वर्ष कितनी सारी ऋतुएं आती हैं, कितने सारे मौसम आते हैं, सर्दियां, गर्मियां, बरसात, पर शबरी जी अपना नियम नहीं तोड़ती थी। सुबह उठती थी, नहाती थी, सारी क्रियाएं करती थी, जितनी दूर तक वन तक वो जा सकती थी वहां तक झाड़ू लगाती थी, ताकि राम जी किसी भी दिन आए तो उनके कंकड़ पत्थर कांटे पैरों में ना चुभे। उसके बाद वो फल लेकर आती थी, फूल लेकर आती थी, पूरे रास्ते में फूल भी बिछाती थी, और राम जी के लिए फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश फूल वगैरह सब लेकर आती थी। अब इसी तरह उस दिन भी शबरी जी उठी, उन्होंने स्नान करा, वो तैयार हुई, उसके बाद उन्होंने झाड़ू लगाई जहां तक वो जा सकती थी। उसके बाद उन्होंने पूरे रास्ते में फूल बिछाए, फल वो लेकर आई हुई थी, उन्होंने घर में रख दिए थे राम जी के लिए रोज की तरह। जब फूल बिछा रही थी, फूल बिछाते बिछाते उनकी नजर पड़ी सामने, तो उन्होंने देखा दो मनुष्य सामने से आ रहे हैं सन्यासी भेष में। अब उन्होंने बोला ये कौन मनुष्य आ रहे हैं? बूढ़ी भी हो चली थी हमारी शबरी जी, तो थोड़ा पास जाकर देखा कि ये दो मनुष्य कौन है। अब मतंग जी की उन्हें बात याद आई, जो मतंग जी ने अपने अंतिम समय में शबरी जी को बताया था कि दो मनुष्य के रूप में आएंगे राम जी, और उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं होंगी, जो उनके घुटनों से भी नीचे उनकी भुजाएं होंगी, इतनी लंबी भुजाएं होंगी, और वो इतने सुंदर होंगे कि उन्हें देखते ही साथ तुम सिर्फ उनकी आंखों को एक टक निहारते रह जाओगे। और उन्होंने सर पे जटाओं का मुकुट भी होगा उनके सर पे दोनों, और वो दोनों भाई होंगे, दोनों के कंधे पर होंगे धनुष और तरकश। अब ये सारी बातें शबरी जी को पता थी। अब शबरी जी ने सोचा कि चलो चेक करती हूँ ये वही है या नहीं है। तो शबरी जी ने अपने मन के अंदर ही निकाली वही वाली लिस्ट। अब उन्होंने चेक करना शुरू करा, तो उन्होंने देखा कि धनुष चेक, हाँ ठीक है भाई धनुष तो है, चलो एक चेक हो गया। दूसरा देखा, अरे सर पर जटाओं का मुकुट भी है, दूसरा भी चेक। तीसरा, अरे ये तो दोनों भाई भी हैं, तीसरा भी चेक हो गया। ऐसे ऐसे करते करते जो पांचों चीजें थी, पांचों भुजाएं देखी, भुजाएं देखकर भी उन्होंने बोला कि हाँ ये भी चेक, घुटनों से नीचे है। आंखें देखी और आंखें देखती ही रह गई शबरी जी। शबरी जी ने बोला ये भी चेक, अरे मेरे प्रभु राम आ गए हैं। उन्होंने जैसे ही देखा उनके आंसू बहने स्टार्ट हो गए। वहीं पर वो इतनी ज्यादा मंत्र मुग्ध हो गई राम जी को देखकर, इतनी फैसिनेटेड हो गई कि वो देखती ही रही राम जी को बहुत देर तक, और राम जी भी उन्हें देखते रह गए। अब राम जी हमारे नारायण जी हैं, अब देखते हैं अपने भक्त को, वो भी इतना प्रिय भक्त जो कितने वर्षों से पूजा कर रहा है। तो राम जी के लिए भी दैट वाज अ स्पेशल भक्त। तो राम जी भी देखते रहे, दोनों एक दूसरे को एक टक निहार रहे थे। अब लक्ष्मण जी हमारे, लक्ष्मण जी भी साइड से देख रहे थे। अब क्या हुआ, शबरी जी को राम जी, और शबरी जी राम जी को लेकर आई अपने आश्रम में। उन्होंने बिठाया, उन्होंने फल खिलाने शुरू करे। फल वल खाने के बाद राम जी आश्रम में भ्रमण कर रहे थे थोड़ा सा। अब जब भ्रमण कर रहे थे तो
आपको मैंने एक बात बताई थी कि वहां पर वो जो सरोवर गंदा था जिसमें कीड़े वगैरह थे, राइट? तो वो कीड़े साफ कराने के लिए मुनियों ने एक वो बनाया था कि किसी के घर में तो भगवान आएंगे, जब आएंगे तो उनसे ये सरोवर साफ करवाएंगे। अब सारे ऋषियों ने जब देखा कि भाई राम जी आए हैं, तो उन्हें लगा कि जब शबरी इतने अच्छे से इनकी पूजा कर रही है तो ये भगवान ही है, तो इनसे बोलते हैं हमारा सरोवर भी साफ कर दो। अब राम जी को वो लेकर गए सरोवर साफ करने के लिए। राम जी को बोला आप अपना हाथ लगाएं, आपके हाथ से ये सरोवर साफ हो जाएगा। राम जी ने हाथ लगाया और सरोवर साफ नहीं हुआ। तो राम जी को उन्होंने देखा, मुनियों ने, उन्होंने बोला यार ये शबरी जी पूजा तो बहुत कर रही है, भगवान है भी या नहीं है पता नहीं। तो बोलते हैं कि अब कैसे साफ होगा? तो उन्होंने बोला कि वो शबरी कहाँ तो है। प्रदीप, मेरा भी यही सवाल है जो ऋषि मुनि पूछ रहे हैं, ये सरोवर साफ कैसे होगा यार, बता दो। देखते हैं सौरभ कैसे साफ होता है ये सरोवर। तो सरोवर साफ करने के लिए राम जी ने बोला शबरी कहाँ है, शबरी को ढूंढ कर लाओ। तो उन्होंने बोला, वो ऋषियों ने बोला कि वो अपने आश्रम में होंगी, तो अब उनके आश्रम की तरफ गए। शबरी जी वहां से बाहर आई। शबरी जी ने बोला प्रभु, मैं इतने वर्षों से आपकी तपस्या कर रही थी, अब समय आ चुका है, मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है, तो आप मुझे मुक्ति दे दीजिए, अब मैं चलती हूँ परम धाम की तरफ। तो राम जी ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें मुक्ति दे देता हूं, तथास्तु। अब इसके बाद शबरी जी ने क्या करा? शबरी जी ने बोला, और प्रभु राम जी ने शबरी जी से पूछा कि मैं आपको मुक्ति तो दे रहा हूं, पर उससे पहले मुझे ये बता के जाइए, आपको सीता के बारे में कुछ पता है? वो कहाँ लेके गया है, रावण किस जगह से लेके गया है? तो शबरी जी ने बोला कि प्रभु आप भी मेरे से पूछते हैं, आपको तो सब जानते हैं आप, फिर भी मैं आपको बता देती हूं। आप यहां से जाइए, कहां? पंपा सरोवर की तरफ। पंपा सरोवर की तरफ जाइए, और जो कि है ऋषिमुख पर्वत की तरफ किष्किंधा में। तो आप वहां जाइए, वहां पर आपकी भेंट होगी, आप मिलेंगे किससे? सुग्रीव जी से मिलेंगे वहां पर, और वही आपकी आगे मदद करेंगे। राम जी ने इतना सुना और उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने प्रणाम करा, लक्ष्मण जी और राम जी ने, और सारे ऋषियों ने भी। किसको? शबरी जी को। और शबरी जी ने अपनी योग अग्नि से, योग अग्नि मीन्स अपने ही अंदर की पावर से, जो भक्ति की पावर से अपने आप को मुक्त करा, मतलब अपने आप को ही अग्नि लगा ली योग अग्नि से, और वो मुक्त हो गई और चली गई कहाँ? विष्णु जी के धाम, बैकुंठ धाम, परम धाम। अब इसके बाद जब ये सब हो गया तो राम जी वापस मुड़े और उन्होंने ऋषियों की तरफ देखा, तो ऋषि लोग भूल गए पूछना कि अरे सरोवर साफ कैसे होगा, सरोवर तो साफ करवाया नहीं। तो राम जी ने बोला कि भाई देखो, तुमने जो ये करा था, जो शबरी को जो तुमने डिसरिस्पेक्ट करा था उस टाइम पे, कि एक तिनका लग गया था और तुम दोबारा नहाने के लिए चले गए थे, इतनी बड़ी भक्त से के साथ तुमने ऐसा करा था, उसका मन खराब करा था, तो इसीलिए ये ऐसा हुआ है। तो अब तो ये शबरी के छूने से ही ठीक हो सकता है। तो ऋषियों ने बोला पर शबरी तो अब रही नहीं, तो हमारा सरोवर कैसे साफ होगा प्रभु? तो उन्होंने बोला सरोवर साफ करने के लिए एक चीज हम कर सकते हैं, चलो टेस्ट करते हैं, क्या पता हो जाए। अब भगवान भी यहाँ पर लीला खेल रहे हैं। क्यों? ऋषियों को ये बता रहे हैं कि कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। अब राम जी ने बोला एक काम करो, जहां पर शबरी जी पैर रखकर चली हैं और जहां पर योग अग्नि उन्होंने अपने आप को लगाई है, वहां पर उनके चरण जहां पर रखे हुए थे, वहां की रज लेकर आओ, मतलब कि वहां की धूल लेकर आओ। तो उन्होंने बोला कि धूल लेकर आओ, उससे क्या होगा? शबरी तो यहीं रहती थी, उसकी धूल से क्या होगा? कि जितना बोला जाए उतना करो, जाओ और लेकर आओ। अब वो गए वहां से, राम जी ने बोला था लेकर आना पड़ा, लेकर आए धूल, और राम जी ने बोला अब इसको डाल दो। कहाँ? सरोवर में। जैसे ही सरोवर में डाला, सरोवर मानो गंगा का पानी हो गया। इतना साफ सरोवर, सब पीने लायक पानी, इतना सुंदर सरोवर, मानो अमृत हो, इतना साफ हो गया। अब ये देखते साथ ऋषियों की तो आंखें खुली की खुली रह गई। सारे चरण पड़े राम जी के, और राम जी के चरण पड़ने के बाद वो शबरी जी को सारे हाथ जोड़कर ऊपर देखकर ये सोचने लगे कि हमें माफ करना कि हमने आपको ऐसे ट्रीट करा था उस टाइम पे। तो यही होता है। और इसके बाद अब राम जी आगे चले, कहाँ? ऋषिमुख पर्वत की तरफ, जहां पर उनकी भेंट होगी
सुग्रीव जी से, जैसा कि कहा है हमारी शबरी जी ने। तो चलिए आगे की बात जानेंगे। तो प्रदीप फाइनली ये सरोवर साफ हो गया है। जो ऋषि मुनि इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे उसकी, अब वो वहाँ का जल पी सकते हैं, वहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं। तो वो ऋषि करेंगे स्नान और हमारे प्रभु राम करेंगे वहाँ से प्रस्थान। अब वो प्रस्थान करके कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे ऋषिमुख पर्वत की तरफ। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने अपने एपिसोड 1 में बात करी थी नारद मुनि जी की, जिन्होंने श्राप दिया था। किसको श्राप दिया था? विष्णु भगवान को। श्राप क्या दिया था? श्राप दिया था कि मेरी शक्ल वाले, मतलब जिस तरीके की मेरी शक्ल है उस तरीके के लोगों से आपको मदद लेनी पड़ेगी। हाँ, उस टाइम पे उनकी शक्ल जो थी ना नारद मुनि जी की, वो थी एक वानर की तरह। तो मतलब अब प्रभु राम को मिलेंगे बहुत सारे वानर। तो अब हम चलेंगे हमारे किष्किंधा कांड की तरफ, जहां पे हमें मिलेंगे बहुत सारे पराक्रमी योद्धा। कौन कौन? बाली मिलेंगे, सुग्रीव मिलेंगे, अंगद मिलेंगे, जामवंत मिलेंगे और मिलेंगे हमारे बजरंग बली जी। तो बजरंग बली जी से मिलना है तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड का। नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा? अगले शनिवार को। और माना जाता है शनिवार को अगर बजरंग बली जी की पूजा करी जाए, बजरंग बली जी को माना जाए, तो शनिदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शनिदेव को प्रसन्न करना है तो अगले शनिवार को किससे मिलना है? बजरंग बली जी से। हमारा एपिसोड कब आएगा? शाम 5 बजे, हर शनिवार की तरह। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।